हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके चैनल इंग्लिश वाइब्रेंस पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी पढ़ने वाले हैं, बट इस स्टोरी के साथ साथ आपको कुछ नए इंग्लिश वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो आज की स्टोरी टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द डॉग एंड द बोन। डॉग माने कुत्ता एंड द बोन माने हड्डी। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, इन अ विलेज, गांव में, अ बुचर्स शॉप स्टूड बाय द रोड साइड। बुचर क्या होता है? बेसिकली कसाई, मांस वाला। शॉप दुकान। स्टूड बाय द रोड साइड, रोड साइड होता है रोड, सड़क, साइड हो गया किनारा, सड़क का किनारा। स्टूड होता है बेसिकली यहाँ पे यूज किया गया है कि कोई चीज वहां पे है, प्रेजेंट है। तो क्या एक बार की बात है, एक गांव में किसाई की शॉप थी सड़क के किनारे पर। मैनी स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे का मतलब होता है आवारा, मतलब जो कि पालतू नहीं होते। मैनी मतलब बहुत सारे। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, मतलब कोई चीज बार बार हो रही हो। वॉन्ड्रेड, वॉन्ड्रेड का मतलब होता है कि आप इधर उधर भटक रहे हो, मतलब कि कुछ नहीं होता, इधर उधर भटकना, घूमना फिरना। अराउंड होता है आले दुआले, शॉप के, दुकान के। बहुत सारे आवारा कुत्ते अक्सर भटकते रहते थे दुकान के आसपास, इन द होप टू फाइंड अ पीस ऑफ मीट और अ बोन। इस उम्मीद में कि उन्हें मांस का या हड्डी का, मांस का कोई भी टुकड़ा या कोई हड्डी मिल जाएगी, इस उम्मीद में वो शॉप के, उस दुकान के आसपास भटकते रहते थे। वन मॉर्निंग, एक सुबह, अ डॉग वॉक्ड बाय द शॉप। वॉक होता है चलना, बाय द शॉप यहाँ पे मीनिंग है दुकान के पास से गुजरना। मतलब एक होता है जैसे अगर मैं कहूँगा डॉग वॉक्ड इनटू द शॉप, शॉप के अंदर चले जाना। शॉप के पास से गुजरने को मतलब क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वॉक्ड बाय। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को भी बोलूँ दैट कि मेरा कोई फ्रेंड है, दैट पर्टिकुलर फ्रेंड वॉक्ड बाय मी, कि वो मेरे पास से गुजर के चला गया। एक सुबह एक डॉग चलता जाता है शॉप के, मतलब दुकान के पास से होके चलता है। द बुचर वॉज इन अ गुड मूड दैट डे। जो बुचर था, कसाई था, वो उस दिन, मतलब उस सुबह वाले दिन, वो बहुत ही बढ़िया से मूड में था। मतलब उसका जो मूड था, मतलब बहुत खुश था वो उस दिन। ही वॉज हमिंग एज ही वर्कड। जब वो काम कर रहा था तब वो गुनगुना रहा था। हमिंग का मतलब होता है गुनगुनाना, मतलब कैसे, मतलब कि गुनगुना रहे होते हैं जो लोग, मतलब उनको मतलब कैसे उस चीज को गुनगुनाने को बोलते हैं हमिंग। तो वो गुनगुना रहा था काम करते हुए। वेन ही सॉ द पुअर डॉग, जब उसने उस बेचारे डॉगी को देखा, ही टुक पिटी। टुक पिटी का मतलब होता है दे आना, तरस आना किसी पे, तो उसको उस बेचारे कुत्ते पे तरस आता है। और वो कहता है दिस डॉग लुक्स हंग्री एंड सैड। हंग्री का मतलब होता है भूखा, और सैड का मतलब होता है दुखी, कि ये जो डॉगी है ये भूखा लग रहा है मुझे और दुखी लग रहा है। दिस बोन शुड चीयर इट अप, ये जो बोन है, ये जो हड्डी है, ठीक है, वो उसको खुश कर देगी। चीयर इट अप का मतलब होता है खुश करना। हम नॉर्मली नहीं बोलते चीयर अप मैन, कि खुश रहो, मतलब कि चीयर अप। तो ये जो हड्डी है उसको खुश कर देगी। ही थॉट, ऐसा वो सोचता है। हे फेलो, हेयर हेयर, तो उसको बुलाता है हे फेलो। फेलो का मतलब क्या होता है? दोस्त, कि हे दोस्त। हेयर मतलब इधर इधर। ही हॉलर्ड एट द डॉग एंड थ्रू हिम अ लार्ज जूसी बोन। हॉलर्ड का मतलब होता है चिल्लाना, मतलब जोर से चिल्लाना। तो वो जो डॉगी होता है उस पर वो जोर से चिल्लाता है, मतलब उसको बुलाने के लिए उस पर जोर से चिल्लाता है। एंड थ्रू हिम, थ्रो होता है प्रेजेंट, थ्रू होता है पास्ट, तो यहाँ पे पास्ट में स्टोरी है तो इसलिए थ्रू का यूज किया गया। और उसे फेंकता है एक बड़ी सारी जूसी, जिसमें बहुत रस भरा होता है, वो हड्डी उसे वो फेंकता है, मतलब बेसिकली देता है। द डॉग वॉज अमेज्ड, जो वो बेसिकली डॉग था वो मतलब सरप्राइज्ड हो जाता है। अमेज्ड का मतलब क्या होता है? सरप्राइज्ड हो जाना, ठीक है। तो वो बहुत ही खुश होकर, मतलब चौंक सा जाता है। ही कुडंट बिलीव हिज लक, तो जो वो मतलब कि डॉगी होता है वो अपनी भाग्य पे, लक क्या होता है? भाग्य, किस्मत, उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था वो। और बेसिकली कहता है, सोचता है, माई लकी स्टार्स, मेरे अच्छे मतलब कि सितारे, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आज मेरी जिंदगी का मतलब बहुत अच्छा दिन है, ऐसा वो सोचता है। एज ही वूफ्ड एंथुजियास्टिकली, जैसे कि वो, वूफ्ड होता है भोंकना, ईडी पास के लिए यूज किया गया, वूफ मतलब भोंकना। एंथुजियाज्म हम बेसिकली हम, हाँ, उसका मीनिंग होता है उत्साह, तो यहाँ पे भी इसका मीनिंग क्या हो गया? एंथुजियास्टिकली का उत्साह, खुश होना। एंड कोट द बोन इन इट्स जॉस, जो का मतलब क्या होता है? जबड़ा, जॉस हो गए जबड़े, तो वो अपने जबड़ों में वो हड्डी को पकड़ लेता है। बेसिकली वो उत्साह से भौंकने लगता है और ये करते हुए वो उस हड्डी को अपने दांतों में, अपने जबड़ों में पकड़ लेता है। द डॉग थॉट, जो वो डॉगी होता है वो सोचता है, क्या सोचता है? आई मस्ट बरी द बोन बिफोर द अदर डॉग्स सी इट। वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि ये जो मैं हड्डी है ये दफना देता हूँ। बरी का मतलब क्या होता है? दफनाना,
कि मैं ये हड्डी को दफना देता हूँ इससे पहले, बिफोर होता है इससे पहले कि जो दूसरे डॉगी हैं, जो दूसरे डॉग्स हैं, वो उसको देखें, उस हड्डी को देखें, उससे पहले मैं उस हड्डी को दफना देता हूँ। एंड ही डिसाइडेड, और वो तय करता है, निश्चित करता है, टू गो टू द फील्ड्स। फील्ड्स क्या होता है? खेत, खेतों में जाने का वो निश्चित करता है। ठीक है, जो खेत कहाँ पे थे? ऑन द अदर साइड ऑफ द केनाल। केनाल का मतलब क्या होता है? नहर। मतलब जो वो एक साइड पर तो वो भी था ही, तो वो जो खेत थे वो नहर की दूसरी साइड पे थे, तो वो उस दूसरी साइड की, मतलब नहर के दूसरे साइड पे, दूसरे किनारे पे वो जाने का निश्चित करता है जहां पे खेत थे। एंड बरी द बोन इन अ सेफ प्लेस, और बोन, उस हड्डी को दफनाने का सोचता है एक सुरक्षित जगह पे। एज ही क्लाइम्ड ऑन द ब्रिज, जैसे ही, मतलब जो वो दो किनारों के बीच में जो ब्रिज था उस पे चढ़ने लगता है, जैसे ही वो, ही सॉ अनदर डॉग वॉज वॉकिंग इन द कैनाल विद हिम। वो देखता है कि कोई दूसरा डॉगी भी उस, मतलब कि वो जो कैनाल थी, जो नहर थी, उसमें चल रहा है, मतलब उस ब्रिज पे चल रहा है उसके साथ साथ, ऐसा वो देखता है। तो आगे क्या होता है स्टोरी के? द डॉग स्टूड ऑन द ब्रिज, जो डॉगी होता है वो उस ब्रिज पे, उस पुल पे खड़ जाता है। स्टूड मतलब खड़े होना, स्टैंड प्रेजेंट, स्टूड हो गया पास्ट, तो उस पुल पर, ऑन मतलब पर, उस पर खड़ जाता है। एंड लुक डेट, और देखता है, दिस अदर डॉग इन द वाटर, जो पानी में उसको दूसरा एक डॉगी नजर आता है, बेसिकली उसको वो देखता है। वाओ, दिस डॉग टू हैज अ बोन एग्जैक्टली लाइक माइन। वो सोचते हैं वाओ, ये जो डॉगी है इसके पास भी एग्जैक्टली होता है, बिल्कुल एक जैसी होना, कि इसके पास भी मेरे जैसी बिल्कुल सेम बोन है, बिल्कुल सेम हड्डी है। इफ आई कैन स्केयर द डॉग अवे, अगर मैं उस डॉगी को डरा दूं, स्केयर होता है डराना किसी को, अगर मैं उस डॉगी को डरा दूं, आई हैव 2 बोन्स टू बरी टुडे, मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी दफनाने के लिए आज, कि मेरे पास अब 2 हड्डियां हो जाएंगी बेसिकली। तो आगे क्या है? ऐसा वो सोचता है कि उसके पास 2 हड्डियां हो जाएंगी दफनाने के लिए अगर मैं उस दूसरे कुत्ते को डरा दूं। ही बिकेम कन्विंस्ड, उसको यकीन हो जाता है अपनी बातों पे, और वो क्या सोचता है? इट इंडेड वॉज अ लकी डे फॉर हिम। वो यकीन कर लेता है, और इंडेड का मतलब होता है सचमुच, वाकई, कि वो उसको लगता है कि वाकई आज मेरा बहुत अच्छा दिन है, लकी डे आज मेरे लिए। वो इस बात को, मतलब कि मन ही मन उसको यकीन हो जाता है इस बात पे। द डॉग स्नार्ल्ड एट द डॉग इन द वाटर, इसका मीनिंग, स्नार्ल्ड का मतलब क्या होता है? गरजना। तो जो डॉगी होता है वो दूसरे डॉगी में, जो उसको पानी में जो दूसरा डॉगी होता है उस पर वो गरजता है। देन ही ब्रॉक इनटू अ थ्रेटनिंग बार्क। ब्रॉक इनटू होता है मतलब कि आप अचानक से किसी एक्शन में आ जाते हो, तो वो अचानक से क्या होता है? खतरनाक। थ्रेटनिंग होता है खतरनाक, बार्क होता है भौंकना, वूफ्ड का मतलब भी होता है भौंकना, जो हमने पीछे पढ़ा था, तो वो खतरनाक तरीके से भौंकता है। नो सूनर हैड ही डन सो, उसके ऐसा करते ही, नो सूनर हैड ही डन सो का मतलब क्या होता है? कि उसके ऐसा करते ही, मतलब जैसे उसने वो किया, वो चीज की, जैसे उसने वो खतरनाक तरीके से भौंका, द बोन स्लिप्ड। स्लिप्ड का मतलब क्या होता है? फिसलना। जो वो हड्डी होती है वो उसके जॉस में से फिसल जाती है। एंड लैंडेड इनटू द वाटर, और पानी में गिर जाती है। लैंडेड होता है गिरना, बेसिकली लैंडेड इनटू गिरना पानी में। देयर वाज अ लाउड स्प्लैश। स्प्लैश क्या होता है? छलकना, मतलब पानी नहीं होता कि एकदम से छलक उठता, अगर आप कोई भी चीज उसमें फेंको तो जोर से पानी जो होता है वो छलक उठता है। एंड द अदर डॉग वेनिश, पानी के छलकते ही जो वो दूसरा डॉगी होता है, वेनिश का मतलब क्या होता है? गायब होना, डिसअपियर होता है जिसका सिनोनिम वेनिश, और इस दोनों का मीनिंग क्या होता है? गायब होना। तो दूसरा डॉगी, वो पानी की छलक जैसे ही बोलता है, वो दूसरा डॉगी गायब हो जाता है। जो वो डॉगी होता है जो दूसरे से छीनने वाला था हड्डी, मेन डॉगी, ठीक है, तो वो उस जो पुल होता है उस पर खड़ा रहता है, और उसको समझ ही नहीं आ रहा था, अनेबल टू अंडरस्टैंड, मतलब समझ ही ना पाना व्हाट जस्ट हैपेंड, कि क्या हुआ उसके साथ। मतलब वो वहां पे खड़ा, उसको समझ नहीं आ रहा उसके साथ क्या हुआ, पर उसको क्या होता है? रियलाइज्ड होता है, उसको एहसास होता है। ही हैड लॉस्ट द बोन ही हैड, उसको रियलाइज होता है कि उसके पास जो हड्डी थी, जो उसके पास बोन थी, वो उसने गवा दी है। उसको ये एहसास होता है, उसको समझ नहीं आता उसके साथ हुआ क्या बेसिकली, पर उसको एहसास हो जाता है कि उसके पास जो एक चीज थी वो उसने गवा दी है। तो स्टोरी का मोरल बहुत ही अच्छा है, भले ही उस डॉगी को समझ नहीं आया उसके साथ क्या हुआ, पर हमें जरूर समझ में आ गया। तो इसका मोरल है, ऑलवेज बी कंटेंट विद वॉट यू हैव। कंटेंट में अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले इंग्लिश की, उसको बोलते हैं सेटिस्फाइड, हिंदी में बोले तो संतुष्ट। तो इस स्टोरी का मोरल है कि जो हमारे पास है हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। बेसिकली उस डॉगी के पास अगर एक हड्डी थी तो उसको संतुष्ट रहना चाहिए था, फिर उसको लगा था कि मेरे पास 2 हो जाएंगी, और जो उसके पास एक थी वो भी चली गई। तो हमेशा हमारे पास लाइफ में जितना है हमें खुश रहना चाहिए। हमें जो लाइफ में और चीजें पानी है हमें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं कि वो एक चीज आ गई हम उसकी खुशी ना मनाएं और हमेशा निराश होते रहें कि नहीं हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना मिला एटलीस्ट आप उसमें संतुष्ट रहो, खुश रहो, और जितना आगे कुछ करना है, जो भी आपको चाहिए, उसके लिए आप मेहनत करते चलो। पर हमेशा लाइफ में बस खुश रहना सीखो और संतुष्ट भी रहना सीखो हर चीज से। ठीक है, तो ये आज की स्टोरी का मोरल है। आई होप
आपको ये मोरल, आपको ये स्टोरी, मेरे समझाने का तरीका, ये नए नए वर्ड्स जो सीखने को मिले हैं, ये सब आपको डेफिनेटली आई होपफुली अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये स्टोरी सब कुछ ही अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डेफिनेटली कमेंट ज़रूर करें कि मैं आपके लिए नेक्स्ट स्टोरी या फिर आपको क्या और सीखना है, कुछ नए वर्ड सीखने हैं, कुछ भी जो आपको लगता है तो प्लीज़ तो वीडियो के बिलो कमेंट करिए ज़रूर उस चीज़ का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।